रूप से कब्जा करने का प्लान नेतन्याहू को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जो प्लान गाजा को पूर्ण रूप से कब्जाने का नेतन्याहू सरकार के जरिए बनाया जा रहा है, अब उस पर ब्रेक लगाने के लिए कई इस्लामिक कंट्री आगे आ गई है। सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी दे दी गई है। खासकर सबसे ज्यादा अगर कोई देश आगे आया है इस पूरे मामले में तो उस देश का नाम दोस्तों सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया को लेकर लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि सऊदी अरब इन तमाम चीज़ों को आंख पसार कर देख रहा है। गाजा में जो नरसंहार हो रहा है उसका जिम्मेदार सऊदी अरबिया है। हमास और हूती के जरिए तो कुछ ऐसे ही आरोप लगाए गए। खासकर हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता जो हैं यहिया सारी, उनके जरिए तो बार बार सऊदी अरब का नाम लेकर ये कहा गया कि सऊदी अरब की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये जितनी भी खूनें बही हैं, ये जितनी भी लाशें बिछी हैं, उन सब की वजह, उन सब का जड़ सऊदी अरब है। लेकिन सऊदी अरब के कारनामे की वजह से एक के बाद एक ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है जिससे नेतन्याहू सरकार की नींव हिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अभी पिछली ही रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि गाजा पर पूर्ण रूप से कब्जा करने की नेतन्याहू की पूरी मांग जो है अपनी सेना के ऊपर लागू की गई थी। यही नहीं, आईडीएफ चीफ को यह तक कह दिया गया था कि अगर गाजा पर कब्जा नहीं किया जाता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि आईडीएफ चीफ ने साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि गाजा पर पूर्ण रूप से कब्जा करना इजराइल की और ज़्यादा बदनामी होगी और इजरायली सैनिक भी इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहते हैं, तो इसलिए इस प्लान को कैंसिल किया जाए। लेकिन नेतन्याहू अड़े रहे और ऐसा अड़े रहे दोस्तों कि अपनी इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने जी हाँ इस पूरे मामले पर गाजा सिटी पर कब्जा करने को लेकर मंजूरी दे दी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जैसे ही सामने आया दुनिया के सामने किस तरीके का प्लान जो है नेतन्याहू के जरिए किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा खतरनाक स्थिति ला सकता है, उसको लेकर अब सऊदी अरब और कई देश सामने आकर इजराइल पर, जी हाँ इजराइल पर खुली चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे गाजा में जारी युद्ध पर एक और बड़ा विवादित कदम माना जा रहा है। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में स्थित ये शहर युद्ध से पहले सबसे अधिक आबादी वाला इलाका था और यहाँ लाखों लाख फिलिस्तीन रहा करते थे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इजराइल के इस कदम से बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन और अधिक हत्याएं होंगी। जबकि हमास ने जोरदार प्रतिरोध की बात भी की है कि अगर गाजा पर इस तरीके की कार्रवाई करने का इजराइल सोच रहा है तो हमास के जरिए उस पर प्रतिरोध किया जाएगा और भी भयंकर तरीके से। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फैसले से दुनिया भर में प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है। जो फैसला नेतन्याहू के जरिए लिया गया है उस फैसले के बाद से पूरी दुनिया से अब प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, खासतौर से मुस्लिम देशों से। इस मानवीय संकट को और गहरा कदम बता दिया है। इस्लामिक देशों ने कहा है कि ये जो हो रहा है ये कदम और ज़्यादा भयानक रूप ले सकता है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, कुवैत समेत कई देश और इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। दो राष्ट्र समाधान में रुकावट और फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब ने इजराइल के इस फैसले की कड़ी निंदा की है और कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने इसे गाजा में भुखमरी बढ़ाने वाला और फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ जातीय सफाई की नीति का हिस्सा बताया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुरक्षा परिषद इजरायली हमले और उल्लंघनों को तुरंत नहीं रोकती है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैधता की बुनियाद कमजोर हो जाएगी। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा होगा और हालात ऐसे बनेंगे जो नरसंहार और जबरन विस्थापन को बढ़ावा देगा। सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि इजरायली अपराधों को रोकने के लिए दुनिया को ठोस, मजबूत और सख्त कदम उठाने होंगे ताकि फिलिस्तीनी लोगों पर मंडरा रहे मानवीय संकट को खत्म किया जा सके। इस तरीके की बातें जो दोस्तों सऊदी अरब के जरिए कही गई। वहीं कतर की तरफ से भी बयान आया है। कतर ने भी इजराइल की इस योजना की कड़ी निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला मानवीय संकट को और गंभीर करेगा और संघर्ष विराम की कोशिशों को कमजोर करेगा। बयान में कहा गया है कि इजराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें युद्ध में हथियार की तरह भोजन का इस्तेमाल करना और आम लोगों को जानबूझकर भूखा रखना, ये तमाम चीज़ें इजराइल में शामिल है।
पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये फैसला फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ चल रही जंग का हिस्सा है, जो मानवीय संकट को और भी गंभीर करेगा और शांति की संभावना को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। उन्होंने कहा है कि हम इस त्रासदी का असली कारण को नहीं भूलना चाहिए, जो फिलिस्तीनी ज़मीन पर इजराइल के लंबे समय से जारी अवैध कब्जे की वजह से है। जब तक ये कब्जा जारी रहेगा, शांति एक सपना बना रहेगा। शरीफ ने आगे ये भी कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील किया है कि वो तुरंत दखल देकर इजराइल की बेवजह की आक्रामकता को रोके, निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और गाजा के लोगों तक बेहद ज़रूरी मानवीय मदद की आपूर्ति सुनिश्चित करे। वहीं कुवैत की तरफ से भी बयान सामने आया। दोस्तों, कुवैत ने इजरायली योजना को अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन बताया है। उसने कहा है कि ये 2 राष्ट्र समाधान की संभावना को कमज़ोर करता है। कुवैत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इन अमानवीय कार्रवाइयों को रोके, सीमा मार्ग खोलकर गाजा पट्टी में पर्याप्त और तुरंत मदद पहुंचाने का काम करे और इजराइल की भूखमरी और जातीय सफाई की नीति को खत्म करे। वहीं ओआईसी की तरफ से भी ओआईसी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने कहा है कि गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करने और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने की योजना मौजूदा मानवीय स्थिति को बिगाड़ रही है। बयान में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तुरंत और ठोस कदम उठाकर स्थायी सामान की पर्याप्त मात्रा में बिना रुकावट आपूर्ति को सुनिश्चित करे, फिलिस्तीनी लोगों के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करे। ओआईसी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायली कब्जा खत्म करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए ताकि फिलिस्तीनी लोग 1967 से कब्जा किए गए क्षेत्रों पर अपना स्वतंत्र राज्य की संप्रभुता हासिल कर सके, जिसकी राजधानी यरूशलेम है। तुर्की ने भी कहा है। तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान साझा किया गया। उन्होंने इजराइल के मकसद पर सवाल उठाया और कहा कि ये फैसला फिलिस्तीनियों के अधिकार के खिलाफ है। बयान के अनुसार इजराइल का उद्देश्य फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से जबरन विस्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर टर्क ने गाजा में तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है और कहा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसके गंभीर नताइज होंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा होने पर बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन, हत्याएं और बेवजह की तबाही हो सकती है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कार्यालय से एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF गाजा सिटी पर नियंत्रण की तैयारी में लगी हुई है। बयान में युद्ध खत्म करने के लिए 5 सिद्धांत भी बताए गए थे, जिसमें कहा था इजराइल के जरिए कि हमास को हथियार डालना होगा, सभी बंधकों की वापसी करनी होगी, गाजा को डीमिलिटराइजेशन करना होगा, गाजा पर इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण जो है वो होगा, एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जो ना तो हमास हो और ना ही फिलिस्तीन के पदाधिकरण हो। इस तरीके की बातें नेतन्याहू सरकार के जरिए की गई, जिसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आलोचना इजराइल का किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जमकर इजराइल का आलोचना किया जा रहा है, जहां पर इजराइल के इस कदम को गलत करार दिया गया है और साफ तौर पर इस्लामिक देश ने खुलकर इसका विरोध जो है किया है और कहा है कि अगर इस तरीके की काम की तो आने वाला वक्त और भी भयानक अंजाम इजराइल को भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।